मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का यह संकल्प दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही पूरा होने की राह पर निकल पड़ा है। बीजेपी ने यमुना को साफ करने और इस पर रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया था, लिहाजा यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है और यमुना सफाई की प्रमुख जिम्मेदारी परवेश वर्मा के कंधों पर दी गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके 6 कैबिनेट सहयोगियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। जल विभाग का अहम विभाग परवेश वर्मा को दिया गया है। उन्हें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग भी मिला है। उनका काम यमुना नदी की साफ सफाई करना भी होगा। शपथ ग्रहण समारोह के साथ सीएम रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट टीम के साथ यमुना आरती के लिए भी पहुंची। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद परवेश वर्मा ने यमुना की सफाई को लेकर अपनी प्राथमिकता बताई और सरकार का संकल्प बताया। तो साबरमती रिवर फ्रंट के आधार पर ही इसे बनाया जाएगा। यमुना में एक रिवर फ्रंट, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव था ये यमुना मैया के लिए लड़ा गया था। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा थी। जी, हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई के मुद्दे को जमकर उछाला था और इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया था। दरअसल प्रदूषित यमुना नदी केजरीवाल के गले का फांस बन गई थी और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को उनका 5 साल पुराना यमुना में डुबकी लगाने का वादा याद दिलाया। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। यमुना एक्शन प्लान में आपने कहा 6 पॉइंट। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भी लगातार केजरीवाल को डुबकी चैलेंज देते रहे। यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से, पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने औद्योगिक हब बनाए हैं, कितने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल हब स्थापित किए हैं, वे नहीं जवाब दे सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके काले कारनामे क्या हैं अपनी विरासत के प्रति। परवेश वर्मा जो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतरे, उन्होंने भी यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा था। परवेश वर्मा ने तो अरविंद केजरीवाल का कटआउट ही यमुना में डुबकी लगवा दी। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े देखे गए, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ ये लिखा था कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया। 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पीएम मोदी ने यमुना को साफ करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने यह घोषणा की कि हम यमुना को स्वच्छ करके उसे दिल्ली की पहचान बनाएंगे। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग
यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। हालांकि दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही एलजेपी के सक्सेना ने यमुना की सफाई को लेकर अहम कदम उठा लिया और यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने मशीनें नदी में उतार दी। लेकिन जिस तरह नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा को जल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उससे साफ है कि यमुना की साफ सफाई का जिम्मा देकर पार्टी नेतृत्व ने उन पर काफी भरोसा जताया है। यमुना की सफाई दिल्ली में बीजेपी का कोर एजेंडा बन गया है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट जिस तरह से पहले ही दिन यमुना आरती में भाग लेने पहुंची, उससे साफ है कि नदी को प्रदूषण मुक्त करना बीजेपी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाला है।